तरन्नुम बेड पर निर्वस्त्र लेटी हुई थी। आसपास बहुत सारी लाइटें जल रही थीं। तरन्नुम का आज अश्लील फिल्म में काम करने का पहला दिन था। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर 7 फुट का एक हबशी दाखिल होता है, जिसका नाम स्टील था। अब तरन्नुम जब उसको देखती है तो डर के मारे कांप जाती है। उसको लगता है कि वह कैसे इस हबशी के साथ अश्लील फिल्म की शूटिंग कर पाएगी, लेकिन मना नहीं कर पाती है क्योंकि एवज में बहुत सारा पैसा मिला था। स्टील अंदर आता है। अंदर आने के बाद वह तरन्नुम को चूमने वगैरह लगता है। अच्छा, जो तरन्नुम थी वाकई में बेहद खूबसूरत थी। 18-19 साल की एक लड़की, भरा हुआ शरीर। तभी डायरेक्टर एक्शन बोलता है और फिल्म की शूटिंग चालू हो जाती है। लेटेक्स स्टील तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है और उठाने के बाद वह तरन्नुम को किस करने लगता है। तरन्नुम अब पूरे जोश में तैयार हो जाती है संबंध बनाने के लिए। तभी स्टील अपने सारे कपड़े उतार देता है। तरन्नुम बिना कपड़े के हबशी को देखकर कांप जाती है और सोचती है कि वह इस हबशी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। अब जिस्मानी रूप से मजबूत स्टील तरन्नुम के पास आता है और तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है। अच्छा, तरन्नुम मना करती है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, वह अश्लील फिल्म में काम नहीं कर पाएगी, लेकिन तब तक जो स्टील था वो पूरे जोश में था और उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और दोनों हाथ पैर बांध देता है। तरन्नुम बहुत गिड़गिड़ा रही थी कि उसको फिल्म नहीं करनी है, उसको नहीं पैसे चाहिए, लेकिन स्टील इतने जोश में था कि वो उसको नोचने खसोटने लगता है। स्टील तरन्नुम के हाथ पैर बांध देता है और बेड पर पटक कर उसके बाद बहुत क्रूर तरीके से करीब 3-4 बार तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। जिस्मानी संबंध बनाने के बाद तरन्नुम की हालत खराब हो गई। तभी शूटिंग पूरी हो जाती है। तरन्नुम करीब 3 दिन तक चल नहीं पाती है, उसको इतना दर्द हो रहा था। तीसरे दिन जब तरन्नुम की हालत थोड़ा सुधरती है, उसको एक आदमी आकर बताता है कि अगली फिल्म की शूटिंग आज रात को होगी। यह सुनकर तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि तरन्नुम कौन थी और कैसे सूडान पहुंच गई, और अगर पहुंच भी गई तो वो अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के चक्कर में कैसे फंस गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। बांग्लादेश का एक मशहूर जिला है जमालपुर। जमालपुर के रहने वाले अबरार खान के 7 बच्चों में तीसरे नंबर की थी तरन्नुम जहां। अबरार खान का घर में ही सिलाई का काम था। वह सिलाई करते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। जो तरन्नुम थी वह भी कपड़े सिलवाने में अबरार खान साहब की मदद किया करती थी। घर का काम था, अबरार खान का काम ठीक ठाक चल रहा था। अबरार खान ने घर में 2 टेलर भी रखे हुए थे, जिसमें से एक का नाम था रफीक, और जो रफीक था उसकी नज़र तरन्नुम पर थी। तरन्नुम भी उसको चाहती थी। एक दिन दोनों मौका पाकर एक दूसरे से जिस्मानी संबंध बना लेते हैं। अब जब भी मौका मिलता रफीक तरन्नुम के साथ संबंध बना लेता था। करीब 6 महीने बाद तरन्नुम का रफीक के साथ मन भर गया। वह किसी गैर मर्द की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसको पड़ोस का रहने वाला कादिर नाम का एक बंदा मिल जाता है। वह उसके साथ अब जिस्मानी संबंध बनाने लगती है। कुल मिलाकर तरन्नुम को मर्दों की लत लग चुकी थी। अब यह बात जब अबरार खान को पता चलती है तो उनको बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कि अपनी बेटी को कैसे समझाया जाए कि यह काम गलत है। अब अबरार खान साहब परेशान होने लगते हैं। तभी किसी दोस्त ने उनको सलाह दी कि एक काम करो, खाड़ी के देशों में लड़कियों की बहुत ज़रूरत रहती है काम करने के लिए। तुम एक काम करो, तरन्नुम को वहाँ भेज दो। वो वहाँ जाएगी तो यहाँ से दूर रहेगी और पैसे भी खूब कमाएगी। अब यह बात अबरार खान साहब को जम जाती है। अब जो खाड़ी देश में एजेंट लोगों को भेजते हैं, अबरार खान उन साहब की तलाश में लग जाते हैं। एक दिन अबरार खान अखबार में एक इश्तिहार देखते हैं। उसमें वैकेंसी निकली हुई थी कि बहुत सारे लड़कों की ज़रूरत है खाड़ी देशों में काम करने के लिए। उसमें एजेंट ने अपना नंबर भी दे रखा था। अब अबरार खान साहब उन नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वहाँ से एजेंट को उनको एड्रेस देता है और बोलता है कल आकर ऑफिस में मिलो। अबरार खान दूसरे दिन ऑफिस में जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। वो सारी बातें अबरार खान साहब को बताता है। अबरार खान साहब कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी तरन्नुम को भेजना है। अब जो एजेंट था वह बताता है कि देखो, खाड़ी देशों में तो रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी वह पूरी हो चुकी है। आप कहो तो तरन्नुम को सूडान भेज देता हूँ, वहाँ पर मोटी तनख्वाह मिलेगी और एडवांस अलग मिलेगा। अब जो अबरार खान साहब तो तैयार हो जाते हैं। वो एजेंट से पूछते हैं कि भाई कागजात क्या लगेंगे। सारे कागजात एजेंट बता देता है और कहता है कि आप कागजात तैयार करके रखो, जिस दिन जाना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब तरन्नुम और अबरार खान साहब वहाँ से खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। 14 अगस्त 2013 को ढाका से चलकर सूडान को जाने वाली फ्लाइट में तरन्नुम को बैठा दिया जाता है। तरन्नुम के साथ 111 और भी लोग थे। इन सबको सूडान के एक शहर रुबेक जाना था। अब फ्लाइट रुबेक पहुंचती है, वहां लैंड करती है। उसके बाद वहां एक एजेंट होता है, इन लोगों को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इन लोगों को अपने घर ले जाता है। वहां से जिसके यहाँ काम पर जाना था वहां भेज दिया जाता है और तरन्नुम जहाँ थी
उसको सुलेमान कादरी नाम के एक व्यक्ति के घर में भेज दिया जाता है। तरन्नुम उसके घर में जाती है, सुलेमान मिलता है। सुलेमान तरन्नुम को सारा काम समझा देता है कि उसको घर का काम करना है। तरन्नुम को एक कमरा दे दिया जाता है। अब तरन्नुम जहाँ अपने दिन काटने लगती है। एक दिन सुलेमान कादरी के यहाँ 4 मित्र आते हैं सुलेमान से मिलने के लिए। उनमें से 2 हब्सी थे और 2 चाइनीज लड़कियां थीं। अब वो लोग आते हैं, सुलेमान से मिलते हैं। सुलेमान उनको बैठाता है। उसके खाने पीने के बाद का दौर शुरू हो जाता है। इस दौर में शराब भी पी जा रही थी। तरन्नुम से बार बार खाने पीने की चीज़ें भी मंगवाई जा रही थी। तरन्नुम बार बार चीज़ें लाकर उनको दे रही थी। अब पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। रात हो जाती है। रात को सुलेमान तरन्नुम से बोलता है कि उसका काम खत्म हो गया है, अब वह जाकर आराम करे। तरन्नुम वहाँ से जाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर वहाँ आराम करने लगती है। रात को तरन्नुम की अचानक से नींद टूटती है। वह अजीब अजीब सी आवाज़ें सुन रही थी। वह कमरे से उठकर बगल वाले कमरे में जाती है और जाकर देखती है तो उसे उसके देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बगल वाले कमरे में 2 हब्सी और 2 चाइनीज लड़कियां आपस में बहुत क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहे थे और जो सुलेमान था वह कैमरे से उसकी शूटिंग कर रहा था। अब जब तरन्नुम देखती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह छुपकर ये सारा खेल देखने लगती है। सुबह हो जाती है और यह खेल समाप्त हो जाता है। अब रोज सुलेमान कादरी घर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होने लगी थी और रोज नए नए लोग आते थे और अश्लील फिल्मों की शूटिंग करते और तरन्नुम छुप छुप कर शूटिंग देखती। अब तरन्नुम को भी शूटिंग देखने में मज़ा आने लगा था। वह छुप छुप कर शूटिंग देखती और सोचती कि काश उसके साथ भी ऐसा कोई करे। एक दिन तरन्नुम छुप कर शूटिंग देख रही थी, तभी सुलेमान तरन्नुम को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तरन्नुम सुलेमान को देखकर शक पका जाती है और लेकिन धीरे से मुस्कुराकर वहाँ से चल देती है। सुलेमान समझ चुका था कि तरन्नुम को अब क्या चाहिए और जो तरन्नुम जहाँ थी वो भरे पूरे शरीर की थी, खूबसूरत थी। एक दिन सुलेमान कादरी जब फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो वह बीच बीच में आवाज़ देता था तरन्नुम को और कोई सामान मंगवाता था। अच्छा, तरन्नुम सामान लाकर देती थी और वहाँ फिर बैठकर फिल्में भी देखा करती थी। सुलेमान तरन्नुम को धीमे धीमे फेमिलियर कर रहा था ताकि भविष्य में अगर उसके साथ हम शूटिंग करें तो इसको कोई दिक्कत ना हो। एक दिन सुलेमान तरन्नुम से बोलता है कि अब क्या तुम फिल्मों में काम करोगी, शूटिंग करोगी? अगर तुम ये काम करोगी तो तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे घर की जो सारी परिस्थितियाँ हैं वह हमेशा के लिए सुधर जाएंगी। तरन्नुम पहले तो आनाकानी करती है लेकिन सुलेमान उसको इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा देता है कि वह उसमें पिघल जाती है और तरन्नुम अश्लील फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तरन्नुम को अश्लील फिल्म के हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका मेकअप किया जाता है और जिसको उसके साथ अश्लील फिल्म बनानी थी उसका नाम स्टील था। स्टील के बारे में एक खबर थी कि कोई भी लड़की उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी क्योंकि वह इतने क्रूर तरीके से कांड करता था कि लड़कियां चल नहीं पाती थी। हालांकि जो तरन्नुम थी वो इस बात से अनजान थी कि जिसके साथ वो अश्लील फिल्म बनाने जा रही है वह इंसान के रूप में दानव है। स्टील जब तरन्नुम के सामने आता है तो तरन्नुम उसको देखकर कांप जाती है, लेकिन स्टील ने तरन्नुम के हाथ पैर बांध दिए थे। उसके बाद वो बहुत क्रूर तरीके से तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। करीब 3 बार बलात्कार करता है और तरन्नुम की हालत ऐसी हो जाती है कि वो 3 दिन तक चल भी नहीं पाती थी। अगले दिन तरन्नुम से जब बताया जाता है कि अगले दिन और फिर उसकी शूटिंग है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब तरन्नुम अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का हिस्सा बन चुकी थी। वह सूडान में तो शूटिंग करती थी, सूडान के बाहर भी जाकर अश्लील फिल्म की शूटिंग करती थी नए नए लोगों के साथ। और जो सुलेमान था उसने 2015 में तरन्नुम जहाँ के साथ शादी भी कर ली थी ताकि तरन्नुम को सूडान की नागरिकता मिल सके। तरन्नुम जहाँ का अब अपने घर वालों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका था। अबरार खान ने बांग्लादेशी पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उस एजेंट ने उसकी बेटी को धोखे से भेज दिया है और जो पुलिस थी वह उस एजेंट को उठाती है, गिरफ्तार करती है, उसकी पिटाई भी करती है, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक तरन्नुम को सिर्फ अश्लील फिल्मों में ही देखा गया है, उसके अलावा उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है कि नहीं है। अभी तक फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी। अगर आप भी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।